राधे राधे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं DK सर ब्रजवासी मथुरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए जानकारी के लिए जनरल नॉलेज में से मैं कुछ पार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे हम। और इतिहास में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो मेन जो क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हम ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज में इतिहास, हिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे हम, इंडियन हिस्ट्री। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, प्राचीन भारत। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1017 सूक्ति तथा 11 कलाखिल्य तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नंबर 2 यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्यु कहा गया है। नंबर 3 सामवेद। साम का अर्थ है गान। वेदों में साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्र कहते हैं। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसमें सभा एवं समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र ओश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए गए पहला हथियार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ।
अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। इसके बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल की। इसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन वो अपठनीय थे, उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। तो इसमें हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता 1921 में हुई, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और यह सिंधु नदी के किनारे पर थी। लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पत्थर का शिला पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीन पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु घाटी के लोग तलवार एवं लोहे से परिचित नहीं थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अनुपात 1:2:4 के आकार में था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मेरे प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। इनका खेल शतरंज था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी और यह रावी नदी के किनारे पर बसी थी। वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान हो गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था सोमरस था। महाकाव्य दो हैं, नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 रामायण। नंबर 1 महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता। महाभारत के लेखक वेद व्यास। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नंबर 2 रामायण। रामायण के लेखक वाल्मीकि। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। मीमांस के लेखक वादनारायण। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, महाजनपदों का उदय। राज्य। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह बिहार में। अवंती की राजधानी उज्जैन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी। कुल महाजनपदों की संख्या 16 है, जिनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली था एवं अवंती उज्जैनी राज्य सबसे बड़ा था। हाथियों का प्रयोग युद्ध में सर्वप्रथम मगध राज्य ने किया। सम्राट अशोक ने 16 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। पाणिनि ने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन धर्म। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 अपरग्रह, नंबर 5 ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर ने। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व, जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुंजा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का घराना क्षत्रिय कुल का था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे रिजुका नदी पर बिहार में हुई। महावीर ने अर्धमगधी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई। द्वितीय जैन सभा वल्लभी गुजरात में हुई। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न जैन धर्म से हैं। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन, नंबर 3 सम्यक आचरण। तो ये 3 त्रिरत्न हैं। ये कहाँ से हैं? जैन धर्म से हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय कहाँ से हैं? जैन धर्म के। ये दोनों संप्रदाय प्रथम सभा के बाद बट गए। गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। यह जैनों का तीर्थ स्थल है। खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। महावीर का परिनिर्वाण या मृत्यु हुई 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र यही है, पावापुरी बिहार। प्रथम जैन भिक्षुणी पद्मावती को माना जाता है। महावीर तथा बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण
चंदिल शासकों द्वारा करवाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी फर्स्ट क्लिप में ये जानकारी है। इसके बाद बहुत जल्द आपके लिए सेकंड क्लिप लेकर के आऊँगा। उम्मीद है आप सभी को आवाज़, वॉइस वगैरह सारी चीज़ अच्छी आई होंगी। तो उम्मीद है मेरे दोस्त, इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। राधे राधे।